नमस्कार, स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। मैं हूं दीपक मिश्रा और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के उपचुनाव की। बुधवार शाम मध्य प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार का शोर थम गया। अब बीजेपी और कांग्रेस का जोर डोर टू डोर कैंपेनिंग पर है। लेकिन पिछले 25 दिनों के चुनावी शोर के दौरान किसने कितनी सभाएं की, कौन किस पर भारी रहा, जनता के बीच किसने कौन से मुद्दे उठाए, देखिए खास रिपोर्ट। प्रचार का शोर थमा, अब डोर टू डोर कैंपेनिंग। दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा। मंगल को किसका होगा मंगल। मार्गदर्शक और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, हम सबके शानदार। करीब 25 दिन चले उपचुनाव के प्रचार का शोर थम गया है। इस प्रचार में दोनों ही पार्टियों ने पूरा दम लगाया। बात की जाए सत्ताधारी दल बीजेपी की, तो संगठन के स्तर पर पार्टी हर बार की तरह पूरी ताकत से जुटी है। हर बूथ जीतने पर बीजेपी का फोकस है। चुनाव प्रचार में बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी रैलियों को संबोधित किया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा पसीना बहाते दिखे। सीएम ने बीते दिनों में करीब 34 जनसभाओं को संबोधित किया है। मिला जनता का भरपूर मिला है, भरपूर। तो क्या माना जाए चारों सीट पर चारों पे भाजपा जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहन प्रतिमा वगैरह को मिल रहा है। नौजवानों का उत्साह देख रहे हैं। आज हमारे नौजवानों ने पूरा रैला कर दिया है। यहाँ पर नौजवान ताकत से मैदान में उतरे। उधर बात की जाए कांग्रेस की रणनीति की, तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दमोह उपचुनाव की तरह इस बार भी अपनी बिसात बिछाई है। इस उपचुनाव में कमलनाथ ही सबसे बड़ा चेहरा है। उन्होंने करीब 16 जनसभाएं की हैं, जबकि बाकी उनकी पलटन खामोशी से क्षेत्रों में वोटर को साधने में जुटी है। कैसा प्रदेश सौंपा, जहां आत्महत्या में, किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1 और भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। शिवराज सिंह जी ने तो ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि पैसे दो काम लो। एक लोकसभा और 3 विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये उपचुनाव 2023 के सेमीफाइनल भी कहे जा रहे हैं। इसलिए दोनों ही पार्टियां उपचुनाव को आम चुनाव की तरह लड़ रही है। बीजेपी ने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां और 15 महीने की कमलनाथ सरकार की खामियां गिनाई, वहीं कांग्रेस पेट्रोल डीजल और महंगाई को मुद्दा बनाकर वोट मांग रही है। अब बारी जनता की है, जो 30 अक्टूबर को ईवीएम का बटन दबाकर अपना फैसला बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। 4 सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग है, लेकिन जिस तरह का प्रचार कैंपेन दिखा, उससे ऐसा भी लगा कि ये शख्सियतों का चुनाव ज्यादा है। उम्मीदवार खड़े हैं तो वो अपना प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन मुद्दों से ज्यादा चेहरों की टक्कर है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या जनता भी चुनाव में बड़े चेहरे ही देखना पसंद करती है, या फिर पसंद पार्टियों ने थोप दी है? देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव इतने क्यों अहम? मुद्दों से ज्यादा शख्सियतों का दम, बड़े चेहरे करते दिखे जतन, जनता को भी यही पसंद। 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए मतदान का प्रचार बुधवार शाम थम गया। आखिरी दिन भी फाइट जोरदार ही रही। रैगांव और पृथ्वीपुर में सीएम शिवराज ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो उधर खंडवा लोकसभा में कमलनाथ भी डटे रहे। साथ में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद रहे। मैं अपने दोनों हाथ उठा के प्रतिमा को आशीर्वाद दे रहा हूँ। आप भी बहनों भाइयों, आज ऐसे हाथ करके प्रतिमा को आशीर्वाद दे दो और आश्वस्त कर दो कि बेटी चिंता मत कर, ये जनता तुम्हारे साथ है। यहां तो आकर आपने एक बात तो साबित कर दी कि अगर एक बड़वा का बिक सकता है, बड़वा बिक नहीं सकता। बड़ी खुशी हुई आप सबके बीच में आके। आपने कांग्रेस का सम्मान किया। पेट्रोल डीजल 100 रुपए से पार हो गया। गैस सिलेंडर 950 रुपए का है। खाद डीएपी मिल नहीं रही। किसान की आमदनी दुगना करेंगे, ये वादा किया था भाजपा ने, नहीं किया था। दुगना छोड़ो,
किसान की जो लागत है खाद, बीज, तेल, पानी, बिजली की, उतना भी किसान को मिल नहीं पाता। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में प्रत्याशियों से ज्यादा बोलबाला शख्सियतों का दिखा। वो चेहरे जिसे पब्लिक सुनने को आती रही बीजेपी की ओर से, जहां शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, पंकजा मुंडे समेत कई कैबिनेट मंत्री चुनाव मैदान में कांग्रेस को ललकारते नजर आए। इतना ही नहीं, शख्सियतों का इन्वॉल्वमेंट इस कदर रहा कि खुद सीएम ने चारों जगह पर रात्रि विश्राम किया। उधर कांग्रेस की तरफ से मैदान में कमलनाथ तो रहे ही, अंत में सचिन पायलट भी आ गए। दिग्विजय भी चुनावी सभाएं लेते दिखे। सवाल यही है कि आखिर इस छोटे चुनाव में शख्सियतों ने इतनी बड़ी ताकत क्यों झोंकी? मुद्दों की गूंज कहां गायब हो गई? आज का चुनाव उपचुनाव के भी अपने मायने होते हैं। इस चुनाव से कोई गवर्नमेंट बनने नहीं, बिगड़ने नहीं, पर आपको खास करके नौजवानों को संदेश देना है कि हम सतना के लोग भोले वाले हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, सरल स्वभाव के हैं, पर हम मूर्ख नहीं हैं। इस चुनाव से प्रदेश की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देश की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हारे या जीते, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। फर्क अगर पड़ेगा तो इस प्रदेश की, इस क्षेत्र की जनता का। पूरा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र प्रत्येक बूथ पर लगा है और हमारा केवल एक कोई चुनाव नहीं है, आगे की रणनीति भी है इस चुनाव के अंदर। ये उपचुनाव शख्सियतों का नहीं तो और क्या है? अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। बीजेपी के दिग्गजों का भोजन भी जनता के बीच हो रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान जितना जोर लगाना था लगा दिया गया। शख्सियतें मैदान में उतरी तो दूसरे दल से भी नेता कार्यकर्ता इधर उधर हो लिए। अगर मुद्दों पर चुनाव होता तो क्या प्रचार की तस्वीर कुछ अलग होती? कांग्रेस के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार ही प्रचार के लिए काफी होते। सवाल ये भी है कि क्या जनता भी चुनाव में दिग्गजों को ढूंढती है, चाहे वो चुनाव छोटा ही क्यों ना हो? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इधर उपचुनाव के प्रचार में अलग अलग रंग देखने को मिले। बुधवार को रैगांव विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी उस वक्त भावुक हो गई जब वो एक सभा को संबोधित कर रही थी। बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस पर अपने अपमान करने का आरोप लगाया। इस दौरान मंच पर सीएम शिवराज भी मौजूद थे। प्रतिमा बागरी से खास बातचीत की विशेष संवाददाता मनोज सैनी ने। आपका प्रेम और विश्वास मुझे मजबूती देता है, एक ऐसी मजबूती देता है कि उनके इन शब्दों के बाढ़ को मैं सहन कर सकती हूँ। सहन करते हुए, अपने आंसुओं को रोकते हुए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि इस बहन के लिए जितना हो सके बल से खड़े हों, इस बेटी के लिए बल से खड़े हों। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बाकी आपको लड़ना है, आपको झगड़ना है, आपको खड़े होना। भारत माता। तो आज प्रचार का अंतिम दिन है और रैगांव से प्रत्याशी हैं प्रतिमा बागरी जी। युवा नेता है, पहली बार चुनाव मैदान में है और हम देख भी रहे थे मंच पर कि कभी कभी जब नए लोग चुनाव मैदान में आते हैं और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं तो भावुक भी हो जाते हैं। आज आप भावुक हो गई? जी, बहुत ज्यादा। क्यों हो गया? यही आरोप, फालतू के झूठे आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग नॉर्मल लोग हैं तो वो चीज़ें आघात करती हैं। जब ऐसी भ्रांतियां लोग फैलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आघात करती हैं। झूठी बातें उड़ाते हैं, झूठे क्या अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आंखों में फिर आपका मन भर आया, तो क्या लगता है कि राजनीति की डगर जो है बड़ी टेढ़ी है? टेढ़ी है, लेकिन जिस प्रकार लोगों का सहयोग मिल रहा है, मुझे लगता है कि मैं पूरे दृढ़ता से लड़ सकूंगी उनसे। ऐसे रोप प्रत्यारोप को झेल कर ही आगे बढ़कर और लोगों के लिए खड़ी होना है मुझे। क्या आपको माना जाए कि जिस तरह से ये जो आरोप लगाए, तो क्या पार्टी के भीतर से आप परेशान हो गई है या पार्टी के बाहर जो अन्य लोग कांग्रेस या अन्य दलों ने आरोप लगाए उससे परेशान? अन्य दलों ने जो आरोप लगाया है उनसे परेशान।
कई सारे आपके वीडियोस और वो सब बड़े चर्चा में बने, जिनको लेकर आप कह रही हैं कि लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाए। ये जो राजनीति का एक अलग तरह का सफर है, ये दर्द देता है। इसमें आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा कहीं ना कहीं आघात होता है। बाकी लोगों के बीच जाना, उनसे उनका सहयोग करना, ये सब अच्छा लगता है। क्या लग रहा है, आप जनता के बीच में लगातार पहुंची है, आज प्रचार का अंतिम दिन है, कितना आशीर्वाद जनता की तरफ से आपको मिल रहा है? क्योंकि चुनाव ऐसा कहा जा रहा है कि जातिवाद पर भी यहाँ चर्चाएं हो रही तमाम तरह की, क्या चल रहा है मन में आपके? नहीं, चुनाव तो लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और स्नेह मिल रहा है। बहुत उत्साह से लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है उनके उत्साह और उनके जुड़ाव को देखते हुए कि चुनाव तो हम ही निकालेंगे और उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो ये प्रतिमा बागरी है जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। मंच पर थी तो कुछ भावुक भी हुई है, मन भी भरा है, लेकिन अब चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है। कहा जा रहा है कि बीपी भी थोड़ा कम हो गया था, लेकिन कई बार चुनावी दौर में जब नए प्रत्याशी आते हैं सामने मैदान में, खासकर महिला प्रत्याशी, तो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप आते हैं और उससे मन के भाव भी प्रकट होते हैं, मन भरता भी है, और वही आज दिखाई दिया। लेकिन चुनाव के ठीक पहले ये सब दृश्य बहुत कुछ कहता है। भारत बुंदेला के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, रेगांव। उपचुनाव के मतदान की तारीख नजदीक है। अब राजनीतिक पार्टियों के बयान तल्ख होते जा रहे हैं, लेकिन खंडवा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे आप देख ये जरूर कहेंगे, राजनीति में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। खंडवा में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने एक बर्थडे कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी मुकेश नायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिए। तो वहीं कांग्रेस के नेता भी भाजपा प्रत्याशी को जलेबी खिलाकर मुंह मीठा कराते नजर आए। अब इन तस्वीरों के क्या मायने हैं वो तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। स्वाभाविक है कि जब हम जैसे युद्ध के मैदान में होते तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए लगते हैं, लगना भी चाहिए, कोई गलत भी नहीं है। लेकिन यदि हम उसके बाद में चुनाव क्षेत्र को छोड़कर तो एक पारिवारिक माहौल तो होना भी चाहिए। ठीक है, उनके आस्था अलग हो सकती है, लेकिन मेरी पार्टी मेरी आस्था है, लेकिन संबंधों में किसी प्रकार की कोई हमारे बीच में कभी इस तरह से ऐसी तख्ती वाला मामला नहीं। कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनके प्रति आकर्षित करें, तो वर्तमान भाजपा सरकार की जो विफलताएं हैं उनको उजागर करना हमारा दायित्व होता है। तो हम इस काम में लगे रहते हैं, मुलाकात करते हैं, सामान्य चर्चा होती है और विचार कुछ भी हो, लेकिन मूल बात यह है कि जब हम जनता के बीच जाते हैं तो जो हमारे विचार हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, उनको हमें सही से प्रस्तुत करना चाहिए। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं ने दिल्ली दौरे पर सोनिया गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। इससे पहले दिन में मोहन मरकाम ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान उनके बीच छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ हैं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिन्होंने राहुल गांधी से दोपहर के वक्त मुलाकात की और उसके बाद थोड़ी देर बाद शाम को आज सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या लगातार कम हो रही है। ये खुलासा हुआ है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिका से। याचिका पर हाईकोर्ट ने वन विभाग से जवाब भी मांगा है। बाघों की घटती संख्या एक चिंता का कारण तो है ही, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। धान खरीदी को लेकर प्रदेश में पहले से ही सियासत गर्म है, लेकिन अब बाघों की घटती संख्या को लेकर भी कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गए। दरअसल छत्तीसगढ़ में 4 साल में बाघों की संख्या 46 से घटकर 19 हो गई। ये जानकारी हाईकोर्ट में लगाई गई एक जनहित याचिका से सामने आई है। इतना ही नहीं, मामले में कोर्ट ने भी वन मंत्रालय से जवाब मांगा है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ये मामला 2021 का नहीं बल्कि 2018 का है। बाघों की मृत्यु को लेकर हाईकोर्ट ने जवाब नहीं मांगा है। ये सारा आंकड़ा जो है 2018 तक का है, तत्कालीन सरकार के समय है। हाईकोर्ट ने ये अभी याचिका तो मैंने हालांकि देखा नहीं है, मैंने भी समाचार पत्रों में ही देखा है। आज जानकारी मैं प्राप्त करूंगा। तो वो जो टाइगर रिजर्व के लिए जो कमेटी गठित होती है उसकी बैठक नहीं हुई, ऐसा याचिकाकर्ता ने कहा है। तो मान लो इस प्रकार की कोई बात होगी तो उसको तत्काल हम लोग दुरुस्त कराएंगे।
बाघों की कम होती संख्या पर वन विभाग सख्ते में है। सरकार के वन मंत्री मोहम्मद अकबर याचिका पर सिर्फ यही जवाब दे रहे हैं कि हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पुराने आंकड़ों पर आधारित है। हाईकोर्ट ने वन विभाग से क्या जवाब मांगा है उस पर अध्ययन करके आगे कदम उठाया जाएगा, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को इसका कसूरवार ठहरा रही है। देखिए, ये 19 भी है कि नहीं ये पता ठिकाना नहीं है। छत्तीसगढ़ में शेरों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि जो कान्हा किस्ली है उसका बफर जोन छत्तीसगढ़ में पड़ता है और अमरकंटक के साथ साथ हमारा पूरा लमनी का क्षेत्र और भौरमदेव का क्षेत्र, इसको हम चाहें तो टाइगर रिजर्व इसको बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से वन विभाग को फटकार या जवाब तलब करने का ये पहला मामला नहीं है। हाथी और अन्य मामलों में भी वन विभाग की कई बार कोर्ट में पेशी हो चुकी है, लेकिन अब मामला राष्ट्रीय पशु बाग से जुड़ा हुआ है, जिस पर हाईकोर्ट सख्त दिख रहा है। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। अब देखना होगा कि सरकार पूरे मामले में क्या कदम उठाती है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही हमारे सामने दियों की रोशनी से जगमग होती घरों की तस्वीर उभर जाती है, लेकिन हमारे घरों को रोशन करने वाले कुम्हार अपनी दीपावली बड़ी मुश्किल से मना पाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। दीपावली यानी रोशनी का पर्व। इस दिन शायद ही कोई ऐसा घर हो जो रोशनी से जगमग ना हो, लेकिन रोशनी के इस त्योहार पर पारंपरिक दीपों की जगमगाहट कम होती जा रही है और चाइनीज झालर घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। यूं तो हर साल त्योहारों पर चाइना में बने सामानों का विरोध आम बात है और लोग स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत इससे परे है। अब दीपावली पर मिट्टी के दियों की जगह चाइनीज दियों ने ले ली है और बस गिने चुने घरों में मिट्टी के दिए नजर आते हैं। मिट्टी टाली से लाते हैं, 700 रुपये टाली देते हैं, वहीं से लाते हैं मिट्टी, फिर दिया बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं, सब यही काम करते हैं मिट्टी। कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, कम से कम बहुत सस्ता है अपने यहाँ। तो पेट चलता है भैया, इतनी कमाई इसमें नहीं होती। आधुनिकता की चकाचौंध और समय की कमी की वजह से अब लोग भी मिट्टी के दियों की जगह झालरों से ही अपने घरों को सजाने में लगे हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और कुम्हार ग्राहकों के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। जैसे सर हम लोग मिट्टी लाते हैं, प्रजापति समाज के हैं, तो हम लोगों को मिट्टी मिलती थी उस समय में जब तलाई तलवा खाली थे तो मिट्टी हमको मिलती थी। अब इस समय मिट्टी भी नहीं मिलती और परेशानी भी है और सस्ता इसलिए जाता है कि उतना बर्तन जितना बन नहीं पाता और हमारे यहाँ सस्ता जाता है ना। और बाज़ार में जाओ तो सामान बेचने भी नहीं देते हैं, दुकानदार सामने नहीं बैठने देते। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को जगह नहीं मिलती, त्योहार में तो खास करके और नहीं मिलती है। चाइना सबसे ज़्यादा, बड़े आदमी जितने लोग हैं तो अपने घर में चाइना ही सामान खरीदते हैं, मिट्टी के बर्तन बहुत कम खरीदते हैं। रंग बिरंगी झालरों की जगमगाहट भले ही हमारा मन मोह ले, लेकिन दीपावली पर दियों की रोशनी से जगमग होते घरों की बात ही अलग होती है। हाँ, ये अलग बात है कि इन दिनों कुम्हारों के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करना एक बड़ी चुनौती बन गया है और ये भूखमरी की कगार पर है। इन्हें जरूरत है बस हमारी मदद की, ताकि इस दीपावली पर इनके घरों में अंधेरा ना रहे। इस्लाम अहमद मंसूरी, बंसल न्यूज, मैया। इसी के साथ इस प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।